क्या महंगाई है। हर आदमी कहीं भी जाता है, मुझे बढ़िया चीज चाहिए। 1000 की दिखाएंगे, मुझे 1500 की दिखाइए, मुझे 2000 की दिखाइए। क्या बेरोजगारी है, सबके पास नोट है। नेता के बच्चे बता दो केजरीवाल तो सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं? एक भी नेता के बच्चे बता दीजिए। एक पे एक, ये बीजेपी वाली तो पी के सारी दारू एक पे एक वाली। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले पी गए, सारी खत्म कर दी। अब ये बताइए 2024 में लगातार जिस तरीके की बातचीत चल रही है और एमसीडी चुनाव की, किसको चाहते हैं? योगी जी को। योगी जी को चाहेंगे। यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? मेरा इमरान नाम है। इमरान नाम है। ये दो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, अच्छा, मूर्ख बना के। जैसे फ्रॉड होते हैं ना, कहता ठग लिया किसी ने, वो ये फ्रॉड करके वोट लेता है। जेन्युइन वोट इनको नहीं पड़ते। एक गुजरात में उसकी 2 सीट आएंगी, 1 या 2, अच्छा, और 0 आएगा। लिख लो कहीं नोट कर। हम लोगों को क्या मिला वहाँ से पीछे हटने? राम मंदिर बना, 370 हटी। हम लोगों को क्या मिला 370 हटने का? किसके प्लॉट कट गए वहाँ का? किसके प्लॉट कट गए वहाँ? किसके बैनर में होंगे? मुझे ये बताइए 2024 में लगातार जिस तरीके की बातचीत चल रही है और एमसीडी चुनाव की, किसको चाहते हैं? योगी जी को। योगी जी को चाहेंगे। यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? मेरा इमरान नाम है। इमरान नाम है। अच्छा, लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है, अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार से लिप्त जो पार्टियां हैं इनको हम आने नहीं देंगे और हम ये जो कंस की औलादे हैं इनका श्रृंगार कर देंगे। सर वो एक्चुअली क्या है, केजरीवाल जी बोल सकते हैं जी। और हिंदुस्तान आज़ाद है, यहाँ पर हर किसी को बोलने का हक है। लेकिन जो पब्लिक बताएगी वो सिर्फ आने वाला प्रधानमंत्री भी योगी जी ही हैं यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि यूपी के अंदर जो योगी जी ने कर दिया, मेरी शायद उम्र इस टाइम 32 साल होगी, मैंने अब से पहले नहीं देखा जो योगी जी ने वहाँ सुधार किया है यूपी में। और औरतों के लिए, अस्पतालों के लिए और गरीबों के लिए मीडिया कुछ और दिखाती है, लेकिन योगी जी कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए कर रहे हैं। मोदी सरकार आने वाले टाइम के लिए कर रही है। अभी बुरा कर रहे हैं सब उसे, क्या योगी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी पार्टी जो है बेकार है। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल देखिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखिए। सर वो तो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, केजरीवाल जी जहाँ स्कूल में जाएंगे, मान लो मोदी जी यहाँ पर लाल किले पर अगर आते हैं तो लाल किले को जन्नत बना देते हैं। तो जहाँ केजरीवाल जी जाते हैं ना, उस स्कूल को डेकोरेट किया जाता है। तो दिल्ली के लोगों की और लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही है, चांदनी चौक में मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको? पहली सोच क्या है? जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि अब की बार तो जो है उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को। सब मैं रहता हूँ जमुना पार में, और जमुना पार में बीजेपी की लहर है। हाँ, और वहाँ पर एक विधायक साहब थे हमारे 20 साल से, चौधरी मतीन साहब, कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत नेता थे, दिग्गज नेता थे, लेकिन उसे आम आदमी ने हराया। और आम आदमी का जो एमएलए हमारा अब्दुल रहमान, 1 नंबर का चोर नेता है। अच्छा, क्या कह रहे हो भाई साहब? सर ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोला अभी कि योगी ने मतलब यूपी के अंदर राशन फ्री दिया था, तो ऐसे केजरीवाल क्या नाम हुआ? पवन सर। अच्छा, पवन। हाँ जी। अब की बार किसकी तरफ पवन चलाने वाले हैं? सर जब पवन तो सर केजरीवाल की तरफ चलेगी, क्योंकि 15 साल से बीजेपी का राज है एमसीडी में, आप भी जानते हो सर। क्योंकि एक बार तो चांस मिलना चाहिए केजरीवाल को, मेरे हिसाब से, क्योंकि हर गली कह रहे हैं गुजरात में भी मिलना चाहिए, वहाँ पे भी जीतेंगे। सब बदलाव तो वहाँ पे देखो दिख रहा है। बाकी अब देखो, बाकी जनता है, जनता जो करेगी वही है। देखो जिसकी तरफ जनता, उसकी तरफ उसका राज। बिल्कुल, जनता जनार्दन सर्वोप्रिय है और लगातार वो जिसको चाहेगी वही बनेगा। अच्छा, क्यों चाहते हैं, क्यों मन में आया कि केजरीवाल अब की बार बदलाव में आने चाहिए? क्योंकि सर हमारी मैं खुद की मैं सर किसी की मेहनत नहीं आ सकता। अच्छा, 100%। जिसका इसको थोड़ा नीचे कर सकते? जिसका दिमाग जरा भी है ना, वो केजरीवाल को वोट नहीं देगा। क्या नाम हुआ अंकल? वरिंदर कर रहा। आप बुजुर्ग हैं, आपने सारी सरकारें देखी होंगी, उनके काम भी देखे होंगे, क्या लग रहा है आपको? ये दो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, अच्छा, मूर्ख बना के। जैसे फ्रॉड होते हैं ना, कहता ठग लिया किसी ने, वो ये फ्रॉड करके वोट लेता है। जेन्युइन वोट इनको नहीं पड़ते। जैसे बस का फ्री कर दिया, अब औरतियाँ बेचारी घूमती फिरती हैं फ्री, और उनको वोट किसी को वोट दे दो। लेकिन केजरीवाल तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैं गुजरात भी जीत रहा हूँ और 2024 में सेंट्रल में भी। लिख लो, कभी गुजरात में उसकी 2 सीट आएंगी, 1 या 2, अच्छा, और 0 आएगा। लिख लो, कहीं नोट कर लो। अच्छा, महाराष्ट्र में 1 या 2 या 0। अंकल जी ने कर दिया है दावा और वो कह रहे हैं कि भाई साहब 1 या 2 जो है सीट वहाँ पर लिख लो, कहीं नोट कर लो। एमसीडी में कौन आना चाहिए अंकल जी? दिल्ली में ये आएगी भाई, भारतीय जनता आएगी, भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं, आम आदमी वाले कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ इतने बड़े बड़े, पोल्यूशन, गंदा गंदा लग रहा है सब कुछ, आपको नहीं लग रहा? नहीं, वो सिर्फ जीत रहे हैं। थोड़ा बिजली पानी या स्कूलों को रंग रोगन कर दिया, दरवाजे चमका दिए,
बच्चों की थोड़ी कुर्सी पे सुन ले इनकी क्या कह रहे हैं। गलियों की नाली साफ नहीं होती सर, पड़ी रहती गलियों में, नालियों के अंदर पूरा कीचड़ भरा था, हम खुद साफ करते हैं गलियों में, हमारे एरिया में सर गलियों में साफ करते नाली, यूँ देख लो, लेकिन कोई आता नहीं है अधिकारी वहाँ पे एमसीडी का। और पार्षद से आके बोला बीजेपी का, अरे भैया हाँ पैसे खाने में मस्त है भैया, हाँ कितने रुपए, 1500 भैया, दुकान से 1500, इससे 5000 ले लो, बस ये चल रहा है गोलमाल। हजारों करोड़ रुपया खा गया शराब ने, शराब कांड ने इतना रुपया खा गया। क्या हुआ, रुक जा। तो केजरीवाल की सरकार कौन सी अच्छी है? एक बात ना, अगर केजरीवाल की नेट इनकम देखोगे और मोदी की नेट इनकम देखोगे तो दोनों में से कौन बेटर होगा? आप लगाओ ना, एक मिनट। सीएजी की रिपोर्ट में भैया प्लस में चल रही है ये दिल्ली सरकार, नहीं तो ऐसी कोई सी सरकार नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्लस में चल रही है, प्लस के अंदर चल रही है, आराम से बात करेंगे। प्लस के अंदर भैया एक गवर्नमेंट सरकार दिल्ली सरकार ही है जो प्लस के अंदर चल रही है बजट के अंदर, वरना सब नुकसान में है। सारी फैसिलिटी फ्री करने के बाद, इतने सारे स्कूल फ्री करने के बाद और सिग्नेचर ब्रिज बनाने को, जितने यहाँ से लेकर आप रोड देख रहे हो ना, ये कितना जाम यहाँ पर ट्रैफिक होता था, उसके बाद सारा खाली कर दिया। महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, फिर भी टैक्स भी बचा हुआ गवर्नमेंट के पास, जितना पैसा है दिल्ली सरकार के पास वो खत्म नहीं हो रहा है सारा। जल बोर्ड, मेरी बात सुनिए, आपने कहा इतना पैसा बचा हुआ है, तो जल बोर्ड 600 करोड़ के घाटे में क्यों चल रहा है? भी पहले सरकार क्यों चल रहा है? हमारे पास पैसा खत्म हो गया, जनता के लिए कोई पैसा नहीं है, और आज हमारी सरकार ने मना करा। बताया आपको कितने घाटे में चल रहा है जल बोर्ड? कितने में चल रहा है? 600 में। अभी तो घाटे में चल रहा है, लेकिन अभी हाँ अभी तो चल रहा है, खैर चल रहा है ना। हाँ घाटे। सर एक बात बताइए, हमारी सरकार ने बोला बिजली फ्री करिए, हमारी सरकार ने बोला बिजली फ्री करिए, हैं बोला दारू फ्री करिए। कौन सी सरकार आपकी? हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। हाँ, केजरीवाल ने क्यों करी दारू फ्री? घर घरों में लड़ाई करवा दी, यही काम है उसका। आप एक मिनट, यही काम है उसका। एमसीडी के स्कूल में जाओ, एक भी नेता के बच्चे बता दो केजरीवाल तो सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एक भी नेता के बच्चे बता दीजिए, आप बताइए ना। एक पे एक, ये बीजेपी वाली तो पी के सारी दारू, एक पे एक वाली। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले पी गए, सारी खत्म कर दी। बाटी तो केजरीवाल नहीं है, अब तो पियेंगे ही वही, जब बांटेंगे वो तो। अब एक बात बताओ, अब शरबत बांट रहे हो, हम तो पियेंगे ना। शरबत और दारू में अंतर नहीं लगा भाई साहब? हाँ तो ये केजरीवाल से पूछो ना क्यों बांट रहा था, जब शरबत और दारू में फर्क नहीं पड़ा उसको, क्यों बांटा फिर उसने, क्यों बांटा? अब एक बात बताओ, हमारी जो सरकार है पूरा भारत है। एक बात सुनो, अब 3 क्या नाम जगह, हुआ? अंकुर, 3 जगह इलेक्शन है, गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली एमसीडी, तीनों जगह कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस तीनों जगह आ रही है, तीनों जगह कांग्रेस आएगी। तीनों जगह कांग्रेस आएगी। कैसे कह सकते हैं भाई साहब, समीकरण बताइए। समीकरण, खुद का एक नाम नहीं है, वो कहाँ से आ जाएगी? उसकी खुद की एक पहचान नहीं है। एक बात है, गांधी परिवार, उसका खुद का गांधी नाम नहीं है, वो सरकार ले आएगा? आपको लगता है नाम ले आएगा? एक चीज, एक मिनट, हम और आप जो मैं एक बात सुनो, हम सब लोग जो है खड़े होकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ये सब जो है ना देन कांग्रेस की है, ठीक है ना। अगर बीजेपी और 10 साल कांग्रेस को जनता वोट दे तो दे क्यों, बताइए कुछ। कांग्रेस को इसलिए वोट दे कि लोकतंत्र जो है कांग्रेस ने दिया, हम आप लोग बातचीत कर रहे कांग्रेस की वजह से कर रहे हैं। अगर मोदी और कांग्रेस मना कर देगी तो हम बात नहीं करेंगे? अरे खा जाएंगे बीजेपी वाले, खा जाएंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तानाशाह लोग है। तो भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से लोकतंत्र है, हाँ, और राहुल गांधी कह रहे हैं वो मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे धारा 302 क्यों नहीं हटी अभी तक? धारा क्यों नहीं हटी, बताओ ना। अब क्यों बीजेपी के राज में धारा हट गई थी, क्यों नहीं हटी? अब ये बताइए। कह रहे हैं भाई साहब कश्मीर में 370 धारा हटाने वाली बीजेपी है, वो क्यों नहीं हटी थी? वही तो पूछ रहा हूँ, तुझे क्या मिलेगा, हम लोगों को क्या मिला वहाँ से बीजेपी हटने? राम मंदिर बना, 370 हटी, हम लोगों को क्या मिला 370 हटने का? किसके प्लॉट कट गए वासी का, किसके प्लॉट कट गए, किसके नाम में हो गए पहले? हाँ, किसका क्या आप बताइए, किसका दिए पहले? कांग्रेस ने किसे प्लॉट दे दिए पहले? फिर अगर बीजेपी बात हटने से हमें क्या मिला, हमें क्या मिलेगा? और 70 में हटाने पे वोट दी थी, सरकार बनाई थी, क्या हो गया हटने से? और क्या बता, सरकार बनाई थी, मोदी को छोड़, स्वतंत्रता एक सबसे बड़ी चीज है। मेरी बात सुनिए,
उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की बात मत कर। बात ये कर रहे हैं वोट दी देश से हटनी चाहिए थी, हटा दिया तो क्या पता 370 देश से हटनी चाहिए थी, बस खत्म बात। और तू वोट दी थी सरकार बनाई तभी तो हट गई ना, तो इसमें बीजेपी का कौन सा एहसान कर दिया? लोगों ने वोट दिया, सरकार वो बनाई। ये कह रहे हैं भाई साहब, एक मिनट, आज तो मीडिया आएगी, कितने मुसलमानों ने वहां से भगा दिया हिंदू को, तो तेरे घर में कभी डिस्कस हुआ इस बात पे? काट दिए, मोदी ने क्या कर दिया उनका? हाँ, ये कहते हैं मोदी नु कर देगा, काट देगा, फेंक देगा, मार देगा। कौन से तीर मार दिए मोदी ने? कौन से योगी ने मार दिए? कौन से योगी ने कर दिए? कौन से तीर मार दिए मोदी ने? हिंदू मुसलमान नहीं, बात तथ्य बात की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो। बात तथ्यों पर होनी चाहिए। रुकिए, कांग्रेस से बढ़िया कोई शासन नहीं है। हाँ, हम कांग्रेस का विरोध करते थे, लेकिन आज हम कांग्रेस को ही चाहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। देखो, लोकतंत्र और संविधान, लोग अरे बकवास करें, लोकतंत्र और संविधान का क्या मतलब है? भैया एक लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के अब हिंदू नहीं है, वो कह रहे हैं 370 हटे तो क्या? हिंदू मुसलमान नहीं 370 हटे देश बांटने का काम हो रहा है। एक चीज बताओ, महंगाई से अलावा इस सरकार ने दिया क्या है? बेरोजगारी के अलावा इस सरकार ने दिया क्या है? ये तो बता दो। भाई बेरोजगारी सरकार ने दी, महंगाई सरकार ने दी है, भूखमरी फैला दी पूरे देश में। कोरोना के नाम पे पैसा लूटने लोगों से बंगाल इलेक्शन में उड़ा दिया सारा। एक ब्रिज गिर गया बंगाल में, बोले दीदी ओ दीदी आपके कारनामे खुल गए। अब यहाँ गुजरात में गिरा, उससे किसके कारनामे खुले हुए? वो किसी कारनामे नहीं है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, अगर इस देश का विकास करना, लोकतंत्र रखना, तो कांग्रेस को वापस लाना पड़ेगा। बस मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, काउंटर क्वेश्चन है। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मतलब है और किससे मतलब है? और किससे मतलब है भाई साहब? राहुल गांधी के पीछे और किससे मतलब है? राहुल गांधी भाई कांग्रेस पार्टी कौन चला रहे हैं ये बताइए मुझे। मल्लिकार्जुन खड़गे चला रहे हैं फिलहाल तो। नहीं, और वो कौन सा बढ़िया आदमी है? कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में नहीं है क्या? बिल्कुल है, लीडर है। मैं यही पूछ लीडर है, मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, आपका भी करते हैं। वो भारत के दो कौन से टुकड़े हैं जिसको वो जोड़ने में लगे हुए? वे जो है ना, जो ये जो है ना, सरकार के द्वारा कुनीति जो है फैलाई जा रही है, एक दूसरे को बांटने की कोशिश की जा रही है, लोगों को जो है ना हवा बना रखा कि ये कर रहे वो करे। जमीनी हकीकत कुछ और है। इस चीज को जोड़ने का मैसेज दे रहे लोगों की, भाई साहब आप किसी और दुनिया में खोए हुए हो, कि सच्चाई ये है बेरोजगारी, महंगाई और आपस में जो भाईचारा वाला जो संवाद था वो खत्म होता जा रहा। आपके आने वाली जनरेशन भूखे मरने वाली है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं।